हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे BECC कोर्स कोड 105 जिसका टाइटल है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 असाइनमेंट ईयर 2023 टू 24 का क्वेश्चन नंबर 2B जो दिया गया है। गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन TC यानी टोटल कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू क्यूब 3 माइनस 5 क्यूब स्क्वायर प्लस 60 क्यूब। यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है विच इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट दैट इज अ क्यूब। अब इस क्वेश्चन का 3 पार्ट्स है। दिस क्वेश्चन इज 3 फर्स्ट पार्ट आस्किंग यू फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। सेकेंड पार्ट critical value at which AC is a minimum, that is the average cost is minimized. And final part of this question ask you find out the marginal cost। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। असाइनमेंट आपको हैंड रिटन 1 से लेकर 10 क्वेश्चन इसका कंप्लीट आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इट इज़ अवेलेबल एट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड, आप संपर्क कर सकते हैं अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर क्लासेस। बैक टू सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट में हमारा पार्ट का सोल्यूशन निकालना है क्या, द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन, देखिए एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलेगा। अब सबसे पहले टोटल कॉस्ट फंक्शन को, ठीक है, विच इज द फंक्शन किसका है, क्यूब का है, उसमें क्यूब से डिवाइड। एवरेज कैसे निकलता है, मान लीजिए 5 लड़का है, मार्क्स 5 लड़का है, किसी चीज में नंबर लाया है, मान लो 500 या 400 लाया है 5 लड़का, तो एवरेज हमका एवरेज मार्क्स क्या होगा, कितना नंबर ऑफ हुआ है, यानी सम ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, तो यहां पर कितना होगा 80। उसी तरह कॉस्ट फंक्शन को अगर हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन हमको मिल जाएगा। तो TC आपको क्या दिया गया है, यहां देखिए क्यूब 3 माइनस 5 क्यूब 2 प्लस 60 क्यूब। अब इसको डिवाइड करना है क्यूब से, आप सेपरेट भी कर सकते हो, क्यूब 3 बाई क्यूब कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, माइनस 5 क्यूब 2 बाई क्यूब 60 क्यूब बाई क्यूब। अब यहां देखो, यहां पर 1 है, यहां पर काट देंगे तो क्या बचेगा, क्यूब 2, यहां माइनस 5 रहेगा अपना जगह पर, यहां 2 है, 1 घट जाएगा, या लॉ ऑफ इंडिसेस जानते होंगे, तो 1 काट देंगे, 2 है यहां पर, 1 काट देंगे, बचा 1 5 क्यूब और प्लस यहाँ 1 कट जाएगा तो प्लस 60 होगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन जो आया एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट हमने निकाल लिया, क्यूब स्क्वायर माइनस 5 क्यूब प्लस 60, ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट जो निकाला। और यहां भी आप देखिएगा एवरेज कॉस्ट विच इज द फंक्शन ऑफ क्यूब दैट इज द आउटपुट। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन ये नहीं करना है। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन द क्रिटिकल वैल्यू एट विच AC इज मिनिमाइज। तो 2 कंडीशन को फुलफिल करना है। ठीक है, 2 कंडीशन फुलफिल करना है। तो अगर सेकंड पार्ट 4 मिनिमाइजेशन ऑफ AC एवरेज कॉस्ट के लिए, तो 2 कंडीशन हमारा करना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेना पड़ेगा AC को किसके रिस्पेक्ट में, इस आउटपुट का। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपको 0 करना पड़ेगा और फॉर मिनिमाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव D2 AC लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, Q2 का, ये ग्रेटर देन 0। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तब हम वी आर एबल टू फाइंड आउट मिनिमम दैट इज द क्रिटिकल वैल्यू एट विच AC इज मिनिमाइज। तो यहां भी आपको कर दीजिएगा फर्स्ट, तो आपका AC का आप लो और उसको सेट करो इक्वल टू 0। तो D बाई डी क्यूब, इसकी डेरिवेटिव लेंगे, क्या है, क्यूब 2 माइनस 5 क्यूब प्लस 60। अगर डेरिवेटिव आपको आता होगा कैलकुलस तो आसानी से आप कर लीजिएगा। देखिए 2 क्यूब हो जाएगा, माइनस 5 होगा, यहाँ कांस्टेंट 60। अब इसको सॉल्व करेंगे क्यूब के लिए, तो 2 क्यूब
इक्वल टू 5, देयरफॉर क्यूब इक्वल टू 5/2, ठीक है, या 2.5 भी आप कर सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट विच AC इज मिनिमाइज। अब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो हमारे ये फुलफिल होना चाहिए, तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाले हैं तो उसका सेकेंड ऑर्डर हम निकालते हैं, ये रह गया। ये हमारा क्या होना चाहिए, AC का ग्रेटर देन 0। अब इसका हम डेरिवेटिव देखो, एक बार डेरिवेटिव निकाले फर्स्ट ऑर्डर, फिर अगेन इसका निकालेंगे, तो यहां से कितना निकलेगा, कांस्टेंट 0, क्यूब के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 2 आएगा, और 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी हेंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन FOC, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड। यानी AC इज ए मिनिमम, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ AC x इक्वल टू 5/2, दैट इज 2.5 इन फ्रैक्शन डेसिमल, और फ्रैक्शन में 5/2, एट विच AC इज ए मिनिमाइज, ठीक है। अब तीसरा है मार्जिनल कॉस्ट को, थर्ड फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मार्जिनल कॉस्ट को, तो मार्जिनल कॉस्ट में AC से नहीं होगा, फिर हमको बैक टू टोटल कॉस्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, द मार्जिनल कॉस्ट। अब वी आर गोइंग हेडिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, देखिए मार्जिनल कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट जो दिया गया है उसकी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तो ये ऑटोमेटिक मार्जिनल कॉस्ट होगा। अब D/D क्यूब, और टोटल कॉस्ट आपको दिया गया है क्यूब 3 माइनस 5 क्यूब 2 प्लस 60 क्यूब। अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो 3 क्यूब स्क्वायर माइनस 10 क्यूब। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो बना देंगे। ये है, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट, ठीक है, फॉर आ यूनिट चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ, आ यूनिट प्रोडक्शन चेंज करते हैं किसी भी कमोडिटी का, ये है। तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक कैरी 5 मार्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय।